Hello bachcho, let's set a given question. The question says the time constant of the circuit shown in the figure is option A 3 RC upon 2, option B RC, option C 5 RC by 3, option D 2 RC by 3. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of finding equivalent time constant. Equivalent time constant. So basically equivalent time constant we have already studied. There are two steps to be followed. फर्स्ट इज सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्किट को में जब बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट करना है. तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट द बैटरी, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, ये स्टेप हमें फॉलो करना है जस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, आर नेट अक्रॉस द कैपेसिटर. जस्ट हमें कैपेसिटर को हटा देना है या फिर ओपन कर देना है उसको, और बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके हमें आर नेट फाइंड करना है. सो इसके बाद वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ, जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, दैट इज आर नेट इनटू सी. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे बैटरी को. शॉर्ट सर्किट मीन्स डायरेक्टली बैटरी को हम एक वायर से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे हम कैपेसिटर को हमने हटा दिया है. इस तरीके से वी हैव एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है आर, एक है यहाँ पे आर, एक है यहाँ पे आर. थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं. यहाँ पे कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया, ये है आर. ठीक है. अब ये तीनों को इसके अक्रॉस हमें क्या करना है, ये जो कैपेसिटर हमने ओपन किया है बेसिकली इसके अक्रॉस हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. तो हम देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस जो है 2R और R, ये दोनों सीरीज में है. एंड सीरीज में तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं सिचुएशन को. थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से. ये हो गया 2R, सिंपली R प्लस R करके हमारे को ये मिल गया 2R. एंड फाइनली यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा कैपेसिटर ओपन है और यहाँ पे एक R और है ये, एंड दिस इज अगेन एक R यहाँ पे. तो अब हम देख सकते हैं ये 2R और ये R, राइट. अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 2R और ये R दे आर इन पैरेलल, राइट, पैरेलली कनेक्टेड है. सो पैरेलली कनेक्शन में क्या होगा, दोनों का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे. सो इट विल बी R इक्विवेलेंट क्या आएगा इन दोनों का, जस्ट हम निकाल रहे हैं. सो R इक्विवेलेंट विल बी, या फिर जस्ट इसको हम R डैश बोल देते हैं, R डैश विल बी R इंटू 2R डिवाइड बाई R प्लस 2R, राइट. सो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट इट विल बी 2/3R. ठीक है. एंड फर्दर अगर हम देखें तो ये जो इक्विवेलेंट मिला ये इस R के साथ क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अब इसका इक्विवेलेंट बनाए फाइनली. सो ये कुछ इस तरीके से होगा. इसको यहाँ पे शो करते हैं इस तरीके से. ये जो आ गया है ये आ गया हमारे पास 2R/3 और ये R. अब ये दोनों सीरीज में है तो अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस वी कैन से R नेट जो होगा फाइनली इट विल बी 2/3R प्लस R, दैट विल बी, इसको हम यहाँ लिखेंगे, दोनों सीरीज में आ गए. सो इट विल कम्स आउट टू बी 5R/3. ठीक है. तो R नेट मिल गया हमें. सो इससे अब हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनली वी कैन कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट. देयरफॉर tau, that is time constant, will be equals to R net into C, that is 5RC/3. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन C के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.